हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अरीफ किदवई आज आपको मैथ का चैप्टर मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको आयतन के ऊपर के जो सवाल है उनको सॉल्व कराऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन जो यूपीटेट एग्जाम में आ गए हैं उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें सबसे पहले आप फॉर्मूले देख लीजिए। जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है, घन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो भुजा क्यूब होता है। तो भुजा हमारी जैसे ए है तो ए क्यूब हो जाएगा। फिर घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो 6a² होता है। अगर हमको भुजा निकालनी हो, हमको आयतन दे रखा हो, तो क्यूब रूट जो होगा हमारा घनमूल जो होगा वो आयतन का हो जाएगा, क्यूब रूट जो होगा v का हो जाएगा। घन का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो √3 इंटू भुजा होता है। ये सारे फॉर्मूले थे आपके घन के। अब घनाभ के फॉर्मूले देख लीजिए। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, 2 होता है, ब्रैकेट के बाहर है, फिर लेंथ इंटू ब्रेथ है, फिर ब्रेथ इंटू हाइट है, फिर प्लस हाइट इंटू लेंथ है। तो ये हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला था। फिर घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। फिर हमने यहाँ पे लिखा है बेलन का आयतन का फॉर्मूला जो होता है आपका πr²h होता है। अगर आपका बेलन जो है दोनों सिरों से खुला हुआ है यानी कि हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, तो उसका फॉर्मूला होगा पाई कैपिटल R² H माइनस पाई स्मॉल r² H होता है। यानी कि जो आपका जो आउटर रेडियस होगा, जो पहले हम बाहर वाले का जो है रेडियस से हम जो है वॉल्यूम निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे, फिर अंदर वाला हम वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, तो दोनों दोनों सिरों से खुली हुई बेलन का हमें आयतन मालूम पड़ जाएगा। तो अगर आगे हम जो है फर्दर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं तो इसमें इन फॉर्मूलों का यूज होता है। इन फॉर्मूलों को आप जो है यूज कर नोट कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या रखा है कि यदि तीन घन जो धातु के बने हैं जिनकी भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा ज्ञात करें। यानी कि 3 क्यूब आपके थे, छोटे छोटे क्यूब थे इस तरीके से, और 3 क्यूब को आपको पिघलाकर आपके जो है एक बड़ा क्यूब बनाया गया। तो अब जो बड़ा क्यूब है तो उसकी जो भुजा होगी उसको हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहले घन का आयतन निकाल लेंगे। तो पहले घन का आयतन जो होगा v1 हमने मान लिया उसको, तो उसकी हमारी भुजा 3 थी, तो हमारा फॉर्मूला होता है a क्यूब होता है, यानी कि भुजा का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब कर देंगे तो 27 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। फिर दूसरे घन का हम आयतन निकालेंगे, v2 निकाल लेंगे, तो ये भी 4 का क्यूब हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। और तीसरे घन का फिर हम आयतन निकालेंगे, ये 5 का क्यूब हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। तो भुजा जो घन का आयतन का फॉर्मूला आपका होता था, भुजा क्यूब होता था, तो तीनों की भुजा हमको तीनों क्यूब की दे रखी थी, तो तीनों क्यूब का हमने आयतन निकाल लिया। अब जो नया घन बना है इन तीनों घन को मिला के बना है, तो जो नए घन का जो आयतन होगा वो इन तीनों घन को के आयतन को मिला दे तो उसके बराबर होगा। तो v की जो वैल्यू होगी आपकी v1 प्लस v2 प्लस v3 के बराबर होगी। तो नए घन का जो आयतन हुआ वो 216 सेंटीमीटर क्यूब हुआ, क्योंकि 3 घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो जो अब नए घन का जो हमारा जो आयतन होगा वो जो 3 क्यूब थे, 3 घन थे, इनके आयतन के बराबर होगा इनको मिला के। तो यहाँ से हमने नए घन का आयतन निकाल लिया। फिर हमें नए घन की भुजा निकालनी थी, तो उसका फॉर्मूला होता है क्यूब रूट होता है, v का हो जाएगा वॉल्यूम का, आयतन का क्यूब रूट होता है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है 216 है, तो 216 का हम क्यूब रूट करेंगे तो जो है आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो नए घन की जो भुजा होगी वो आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक आयताकार कागज जिसकी चौड़ाई 21 सेंटीमीटर है उसको चौड़ाई की तरफ से मोड़ा जाता है, और एक बेलन जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे आपका ये कागज था जिसकी चौड़ाई आपकी 21 सेंटीमीटर थी, तो उसको चौड़ाई की तरफ से मोड़ा गया, इसको ऐसे रोल किया गया, उसको ऐसे रोल करके आपका बेलन बना दिया गया। ठीक है, तो अब बताया गया है कि बेलन की जो त्रिज्या है वो 25 सेंटीमीटर है, तो हमको बेलन का आयतन निकालना है। तो अब देखिएगा, जब इस कागज को जब आप चौड़ाई की तरफ से ऐसे मोड़ेंगे
तो जो ये बेलन बनेगा, तो जो बेलन की ऊंचाई होगी, जो उसकी हाइट होगी, वो आपके कागज के चौड़ाई के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई की तरफ से मोड़ा गया। आप एज्यूम कीजिए कि जैसे ये कागज का एक टुकड़ा है, इसको चौड़ाई की तरफ से आप जब ऐसे फोल्ड करके ऐसे कर रहे हैं, तो जो ये बेलन बन रहा है, तो इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट जो होगी आपकी इस कागज की चौड़ाई के बराबर होगी, क्योंकि चौड़ाई की तरफ से मोड़ा गया है। तो अब हमें बेलन की हाइट मालूम पड़ गई है और बेलन का हमको रेडियस मालूम पड़ गया है। तो हमें बेलन का हमें आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे आप रेडियस जो है आप 25 सेंटीमीटर रख दीजिए और हाइट जो है हमने 21 सेंटीमीटर, इसको आप हमने पूरा वैल्यू रख दिया, तो हम यहाँ से बेलन का आयतन जो है निकाल लेंगे, जितना आता है आएगा आपका। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह का है, उसी के सिमिलर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखिएगा इसमें क्या रखा है कि 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर एक आयताकार कागज के टुकड़े को मोड़ कर बिना दोहराव के एक बेलन 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे आपको एक आयताकार कागज दे रखा है जिसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और जिसकी लंबाई जो है 11 सेंटीमीटर है, इसको बिना दोहराए किए हुए आपका एक बेलन बनाया जाता है और बेलन की ऊंचाई जो है आपको दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो इसको बिना दोहराव के आपको बनाया गया है। ठीक है, तो अब देखेंगे जैसे अब ये पेपर हमारा है, इस पेपर को हम ऐसे जो फोल्ड करके इस पोजीशन पे लेके आएंगे, ये दो पॉइंट हम ऐसे घुमा के ऐसे लेके आ जाएंगे, तो इस तरह का ये सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, और दोहराव नहीं दिया गया है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो इसकी जो लंबाई होगी कागज की, वो आपकी इस बेलन की प्रधि के बराबर हो जाएगी, उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो है, तो जो वृत्ताकार बेलन की जो प्रधि होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, और आपके कागज की जो लंबाई थी वो 11 सेंटीमीटर थी, तो हम इसके बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे जो हमारा 7.4 आ जाएगा। और हमें इस बेलन का हाइट दे रखी थी जो 4 सेंटीमीटर थी, फिर हमें बेलन का आयतन निकालना था, तो पाई आर स्क्वायर एच करके हम निकाल लेंगे जो 38.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन यूपीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि दोनों सिरों से खुली हुई एक बेलनाकार नली धातु की बनी हुई है। उसका आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। धातु की सभी जगह मोटाई 0.4 सेंटीमीटर है। तो धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब ये दोनों सिरे से खुली हुई है, तो ये आपका जो है हॉलो सिलेंडर होगा। ठीक है, तो अब जो है इसमें हमको क्या क्या दे रखा है, इनको आंतरिक व्यास दे रखा है, इनर जो है उसका डायमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हम आंतरिक व्यास दे रखा है, तो हम आंतरिक उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो व्यास अपॉन 2 जो होता है, व्यास बटे 2 जो होता है हमारी त्रिज्या होती है। तो व्यास हमारा 11.2 सेंटीमीटर था, तो जो उसका इंटरनल रेडियस जो होगा, जिसे कहेंगे आंतरिक त्रिज्या जो बेलन की होगी, वो 11.2 अपॉन 2 हो जाएगी, जो 5.6 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर हम बेलन का बाहरी हम त्रिज्या निकालेंगे जो आउटर रेडियस होगा। तो अब जो धातु की जो मोटाई है, जिसे मान चलिए इंटरनल रेडियस आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, अंदर वाले इसका, और ये आपका बाहर वाला पार्ट है, तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा, ये कैपिटल आर होगा, ये स्मॉल आर होगा। ठीक है, तो जो कैपिटल आर होगा उसमें आप निकालने के लिए जो इंटरनल रेडियस है प्लस जो है आपका जो इसकी मोटाई है, जो धातु की मोटाई है, वो आप ऐड कर देंगे, तो आपका आउटर रेडियस निकल के आ जाएगा, बाहरी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो 5.6 और जो धातु की मोटाई थी हमारी 0.4 थी, हमने ऐड कर दिया, तो हमने इसका आउटर रेडियस निकाल लिया। फिर धातु का आयतन का जो फॉर्मूला होगा हमारा, क्योंकि ये सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, उसका फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे पाई एच दोनों में कॉमन था, हमने यहाँ पे ले लिया, फिर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हमने कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिएगा सारी वैल्यू पुट कर दी है। हाइट हमको 21 सेंटीमीटर दे रखी थी, पाई की वैल्यू हमने रखी है 22/7। जो आउटर रेडियस हमारा आया था वो 6 सेंटीमीटर था, जो इनर रेडियस हमारा आया था वो 5.6 था। तो दोनों का स्क्वायर में था। अब यहाँ पे हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूले से खोल लेंगे, तो a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो लास्ट हमारा जो आंसर आएगा तो 306.2 सेंटीमीटर क्यूब आएगा हमारा आंसर इसका। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि ये क्वेश्चन भी यूपीटेट एग्जाम में आ चुका है। इसमें कह रहा है कि OA OB तथा OC एक घन के एक ही शीर्ष O पर मिलने वाली कोरे हैं। यदि प्रत्येक की लंबाई a सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। जैसे आपको एक ही घन दे रखा है जिसमें आपका दे रखा है कि OA, आपका ये OA और OB और OC
इस पॉइंट ओ पे मिलते हैं, ठीक है। और यदि प्रत्येक की लंबाई जो है आपकी ए सेंटीमीटर है, प्रत्येक की लंबाई अगर आपकी ए सेंटीमीटर है, तो आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। ये आपका जो डॉटेड में त्रिभुज बना हुआ है एबीसी, इसका आपको जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा जो ओ ए है, ओबी है और ओसी है, ये सब आपका ए सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जब ये वाला जो साइड है आपका ओ ए, जैसे ये आपका जो है आपका ए सेंटीमीटर है, तो अब यहाँ पे एक चीज ये देखिए कि तो आपका डीबी भी आपका जो होगा वो भी आपका ए सेंटीमीटर होगा, और एडी भी आपका जो होगा वो भी ए सेंटीमीटर होगा। तो अब आप एक चीज ये देखिए कि ये एक तरह से आपका एक वर्ग बन रहा है। अगर आप ए ओ बी डी देखें तो एक आपका एक वर्ग बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। तो अब इस वर्ग का अगर हम ये निकाल लें, इसका विकर्ण निकाल लें, तो ये इसका विकर्ण अगर हमारा आ जाएगा तो ये हमारा त्रिभुज का एक भुजा हो जाएगी, ठीक है। त्रिभुज हमारा जो एबी है वो आपका इस वर्ग का आपका विकर्ण बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम ए ओ बी डी का अगर विकर्ण निकालें तो वो हमारा जो आएगा उसका फॉर्मूला होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है ए अंडर रूट टू होता है, ठीक है। तो ए बी जो हमारा विकर्ण होगा उसको निकालेंगे, ए अंडर रूट टू हमारा आ जाएगा, ये होता है। तो हमने ये वर्ग ले लिया, ए ओ बी डी ले लिया, ये हमने एक स्क्वायर ए ओ बी डी लिया, तो इसका हमने ये विकर्ण निकाला, जिसका विकर्ण ए बी होगा तो वो हमारा होगा ए अंडर रूट टू होगा। ये हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे जो ये जो हमारा जो ये जो है इसमें सारी भुजा जो है हमारी ए सेंटीमीटर थी, तो ये हमारा जो होगा एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। अब हमारी भुजा क्या होगी, तो अब देखेंगे इस जो वर्ग आपका एओबीडी था, इसका जो विकर्ण था, तो वो आपका इस त्रिभुज की भुजा के बराबर है, एबी के बराबर है, ठीक है। तो ए बी जो होगा उसका एक भुजा हो जाएगी। तो हमारे जो है समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम यहाँ पे भुजा की जगह पे ए अंडर रूट टू रख देंगे यहाँ पे। तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा वो आपका आ जाएगा अंडर रूट 3/4 इंटू ए अंडर रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको पूरा हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल आएगा, जो आ रहा है अंडर रूट 3/2 ए स्क्वायर आ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी यूपीटेट एग्जाम में आ चुका है। इसमें क्या रखा है कि दो बेलनों का आयतन बराबर है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हम मान लेंगे बेलन की त्रिज्याएं R1 और R2 है, और ऊंचाई का अनुपात हमको दे रखा था 1 और 3 दे रखा था, तो ऊंचाई हमने h मान लिया और उसको 3h मान लिया, ठीक है। तो दोनों का हमें क्वेश्चन दे रखा था, दोनों बेलन का आयतन बराबर है, यानी कि जो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर आएगा, तो हम आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो दोनों का आयतन हमारा जो है बराबर था, तो हम इक्वल कर देंगे कि जो पहले वाले बेलन का हम मान लेंगे वॉल्यूम v1 है, दूसरे वाले का v2 है, तो v1 v2 है, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम पाई इंटू r1 का स्क्वायर इंटू h हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो पाई इंटू r2 का स्क्वायर इंटू 3h हो जाएगा, क्योंकि इसकी हाइट हमने 3h मानी थी। अब इसको कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, और r1/r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो r1/r2 जो होगा जब स्क्वायर हटाएंगे इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो r1/r2 हो जाएगा अंडर रूट 3/1 हो जाएगा। फिर हम रैशनलाइज कर देंगे तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेंस्ट्रुएशन पे इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में हमारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर जाके आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।